जादुई बाल्टी। एक गांव में मदन अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे रोहन के साथ रहता था। मदन बहुत ज्यादा गरीब था, जिस वजह से वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेतों पर काम किया करता था और साथ ही रात के समय वो लोग घर पर कागज की थालियां बनाते, जिससे उनके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मदन अपने बेटे रोहन को पढ़ाना चाहता था और एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था, जिससे कि उनकी आगे की जिंदगी अच्छे से गुजर सके। एक दिन की बात है, मदन खेतों पर जा रहा होता है। तभी उसका बेटा रोहन अपने पिता मदन से कहता है, अरे पिताजी, आज ना स्कूल में सभी के माता पिता को बुलाया गया है, तो आप ना मेरे साथ चलिएगा। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे कारण तुम्हारी बेइज्जती हो। अरे लेकिन पिताजी, आप तो मेरे पिता हैं ना, और यदि कोई आपकी हंसी उड़ाएगा तो उसे उड़ाने दीजिए। वैसे भी आप कितनी मेहनत करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इस बात के लिए मुझे आप पर गर्व है और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा। हाँ मेरे बेटे, ऐसे तो मुझे भी तुझ पर बहुत गर्व है, लेकिन वाकई मैं वहाँ पर आकर किसी भी तरह से तुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मेरी बात मान, तुम अकेले ही चले जाना और उन लोगों से कह देना कि इस बार मेरे माता पिता नहीं आ पाएंगे। अब ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। इतना बोलकर रोहन स्कूल निकल आता है और मदन काम करने के लिए खेतों पर चला जाता है। इधर घर पर सीमा अकेली होती है और वो थालियां बनाने का काम कर रही थी। तभी उसके घर पर विमला आती है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। विमला जब सीमा को थालियां बनाती हुए देखती है तो उससे कहती है, अरे सीमा, क्या तुम ये पूरे दिन बैठकर थालियां बनाया करती हो? अरे क्या इन थालियों से तुम्हारा घर चल जाता है? मुझे नहीं लगता कि इन थालियों से तुम्हारा कोई भी गुजारा होता होगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थालियां बनाने से बहुत ज्यादा मुनाफा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे घर का जितना भी बोझ है उसमें थोड़ा बहुत हाथ में बटा पाती हूँ। और वैसे भी मैं दिन भर तो खाली ही रहती हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं थालियाँ बनाकर अपना टाइम पास कर लेती हूँ और इससे मुझे 4 पैसे भी मिल जाते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। वैसे रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या स्कूल गया है क्या? हाँ दीदी, रोहन स्कूल गया है। इतना बोलकर विमला सीमा से काफी देर तक बातें करती रहती है और फिर विमला वहाँ से चली आती है। विमला के जाने के बाद सीमा को तभी प्यास लगती है और जब सीमा घर में पानी पीने के लिए बाल्टी देखती है तो उसमें पानी होता ही नहीं है। तभी सीमा अपने आप से बोलती है, ओफो, मैं भी ना, मुझे कुएं से पानी ले आना चाहिए था। अब क्या करूं? घर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है और मुझे प्यास भी लगी है। इतना सोचकर वो बाल्टी उठाती है और कुएं की तरफ पानी लाने के लिए चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि कुएं पर तो काफी भीड़ थी और तभी वो वापस से खुद से बोलती है, ओहो, ये क्या? इस कुएं पर तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और फिर तो मैं थालियाँ बनाने से रही। एक काम करती हूँ, यहाँ पास में एक नदी भी तो है, मैं जाकर ना वहीं से पानी पी लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो नदी से पानी लाने के लिए चली जाती है और कुछ देर के बाद सीमा नदी के पास पहुँच भी जाती है और नदी से पानी भरने लगती है।
लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है और वो सीमा को पानी के अंदर खींचने लगता है। सीमा जोर जोर से पुकार लगा रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। बेचारी सीमा खुद को मगरमच्छ से छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। मगरमच्छ को चोट लग जाती है और वो सीमा को छोड़ देता है और वापस पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो एक बाल्टी भी छोड़ कर जाता है और वो बाल्टी देखने में चांदी की लग रही होती है। तभी जब सीमा की नजर उस बाल्टी पर पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसे लगता है कि शायद ये बाल्टी किसी की होगी और कोई इसे यहाँ पर भूल गया होगा। अरे, लगता है कोई अपनी बाल्टी यहाँ पर गलती से भूल गया है। अब लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ? इस बाल्टी को अपने साथ ले जाऊं या फिर कुछ देर यहाँ पर उस व्यक्ति का इंतजार करूं? शायद जिसकी ये बाल्टी है वो इसे लेने ही आ जाए। ऐसा सोचकर सीमा वहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार करती है, लेकिन काफी देर होने के बाद भी कोई भी बाल्टी लेने के लिए वहाँ पर आता ही नहीं है। और तभी वो वापस से खुद से बोलती है, लगता है अब मुझे ही इस बाल्टी को अपने साथ घर ले जाना चाहिए। ऐसा सोचकर सीमा उस चांदी की बाल्टी में पानी भर लेती है और घर ले आती है। घर पर आने के बाद वो सीधे थालियां बनाने लग जाती है और दोपहर के समय जब रोहन वापस से स्कूल लौटता है तो आते ही अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं स्कूल से लौट आया हूँ। आप ना मेरे लिए खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें तुरंत खाना परोस देती हूँ। तुम जल्दी से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लो, मैं बस अभी खाना लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं उस बाल्टी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। इतना बोलकर रोहन उस बाल्टी से हाथ मुंह धो लेता है और बाल्टी का आधा पानी खत्म हो जाता है। रोहन खाना खाने के बाद पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहीं सीमा बर्तन धोने के लिए जब बाहर आती है तो देखती है कि बाल्टी पूरी भरी हुई थी और ये देखकर वो काफी ज्यादा अचंभित हो जाती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, इस बाल्टी का पानी तो पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब क्या रोहन ने हाथ मुंह नहीं धोया था, जबकि मैंने उससे कहा था कि अच्छे से हाथ मुंह धोकर ही खाना खाना। ऐसा सोचकर वो बर्तन मांजने लगती है और पूरी बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है। बाल्टी का पानी खत्म होते ही जैसे ही सीमा पीछे मुड़ती है तो बाल्टी अपने आप पूरी भर जाती है। ऐसा देखकर वो वापस से खुद से कहती है, अरे ये बाल्टी वापस से कैसे भर गई? अभी तो ये बाल्टी पूरी खाली हो गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जब ये शाम को आएंगे तो इनसे ही बात करूँगी। इसके बाद सीमा अपने पति के आने का इंतजार करने लगती है और शाम को जब मदन घर पर आता है तो वो अपने पति को पूरी बात बतलाती है। सीमा की बात सुनकर वो भी काफी हैरान होता है। वो अपने सामने ही तुरंत उस बाल्टी का पानी फेंक देता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो पानी पूरा वापस से बाल्टी में भर जाता है और ये देखकर वापस से वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और तभी मदन अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, मुझे तो लगता है कि ये कोई जादुई बाल्टी है और देखो तो ये बाल्टी बाकी बाल्टियों से देखने में भी बहुत अजीब लग रही है। वैसे तुम्हें ये बाल्टी कहाँ से मिली? इसके बाद सीमा अपने पति को सारी बात बताती है और मदन समझ जाता है कि ये जरूर कोई जादुई बाल्टी है और तभी वो वापस से सीमा से कहता है, अरे सीमा, मुझे लगता है कि ये जादुई बाल्टी है, इसीलिए हम इसमें जो कुछ भी रखेंगे वो कभी खत्म नहीं होगा। चलो इसे आजमा कर देखते हैं। ऐसा बोलकर मदन उस जादुई बाल्टी में पैसे डाल देता है
और देखते ही देखते वो बाल्टी पूरी पैसों से भर जाती है। ऐसा देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वापस से मदन सीमा से कहता है, देखा ना सीमा, ये एक जादुई बाल्टी है, मैं ना कहता था। और अब ये जादुई बाल्टी हमारी गरीबी मिटा देगी। तुम समझ लो, अब हमारे गरीबी के दिन चले गए और अमीरी के दिन आ गए हैं। अजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी मदद से अब हम वाकई बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि वो मगरमच्छ भी ना जरूर कोई देवी या देवता होगा, इसीलिए वो मुझे ये बाल्टी देने के लिए अपनी तरफ खींच रहे थे, जिससे कि मुझे ये जादुई बाल्टी मिल सके, है ना? इतने में तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और अपने माता पिता को खुश देखकर उनसे कहता है, अरे क्या हुआ, आप लोग इतना ज्यादा खुश क्यों हैं? क्या बात है? अरे बेटा, तुम कहते थे ना कि पिताजी आप मेरे साथ स्कूल चला कीजिए, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल जा सकूंगा। क्योंकि अब हमारे पास ये जादुई बाल्टी जो है। ये सुनकर रोहन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।